कई बार रैपिड वेट लॉस भी आपको नुकसान दे जाता है। ऐसा ही हुआ एक पेशेंट के साथ जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट होके फ्रस्ट्रेट होकर बहुत हाईली मोटिवेट होके 10 किलो कम कर बैठा 1 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद वेट लॉस तो हुआ और क्लैपिंग भी हुई कि वाओ व्हाट एन अमेजिंग वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उसके बाद आया राइट abdominal कॉलिक। वो राइट साइड में पेट दर्द इतना रुलाने वाला था कि उसका नौजिया हुआ, उसको बैक तक गया वो रेडिएट करके। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन से भर गया है। यस, अगर आपका गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहा है तो अगर आपने रैपिड वेट लॉस करा है तो आपकी बॉडी उसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स की एक फैक्ट्री की तरह बना के कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन का कॉलिक क्रिएट करती है। उस पेशेंट के केस में एक छोटा सा स्टोन जाके गॉल ब्लैडर से बिलियरी डक्ट में स्लिप हो गया और अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो गया। बॉडी मेटाबॉलिक शॉक में चली गई और इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए। तो जब भी आप वेट लॉस करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो याद रखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मैक्सिमम पर वीक ½ kg या 1 kg वेट लॉस ही करिए और सही तरीके से करिए। अगर आप क्रैश डाइट करके वेट लॉस करेंगे तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के चांसेस हैं, आपका एकदम सोडियम लेवल कम हो सकता है, शुगर लेवल ड्रॉप कर सकता है और बॉडी मेटाबॉलिक शॉक में जा सकती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जैसे धीरे धीरे करके आपने ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वेट गेन करा था तो वैसे ही स्लो एंड स्टेडी वेट लूज करिए, जिससे कि बॉडी को भी शॉक ना लगे और आपके सारे ऑर्गन्स की हेल्थ भी इंटैक्ट रहे।